गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, लाइक बीबीए है, एमबीए है, बीकॉम है, कोर्सेज करना चाहते हैं, राजस्थान से करना चाहते हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसको अपन बोलते हैं जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, शॉर्ट फॉर्म में जेयू बोलते हैं। अपन जेयू को डिस्कस करेंगे, इसके रिकॉग्निशंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड को डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज में क्या डिफरेंस है इसको डिस्कस करेंगे, जेयू में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हो रहे हैं, पावर्ड बाय स्वयं, स्वयं का रोल क्या है जेयू के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, जेयू वर्सेस अदर यूनिवर्सिटीज, बाकी यूनिवर्सिटीज में और जेयू में क्या डिफरेंस है इसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 5 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं होगा, 5 मिनट में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत ऐसी हिडन चीजें जो आपको पता लगेगी। एक तो अपन जगन्नाथ यूनिवर्सिटी की बात करें, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो बहुत पुराना यूनिवर्सिटीज है। यूजी, पीजी, पीएचडी सारे कोर्सेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, अप्रूवल सारे हैं इनके पास में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले ऑनलाइन कोर्सेज को। तो यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो मिलेगा जिसको डीईबी बोलते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाके पूरा डिटेल में देखेंगे अपन कि जगन्नाथ यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएशन है वो एक्चुअल में है या नहीं है। हमेशा कभी भी आप किसी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मत जाओ। आप डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वहां पर जाकर अपन देखेंगे तो ज्यादा डिटेल में पता लगेगा। तो वहां अपन वेबसाइट पे जाते हैं और डिटेल देखते हैं सारी की सारी। गवर्नमेंट का वेबसाइट है जिसको अपन डीईबी बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड। तो आपको डीईबी लिखना है खाली, और जैसे आप डीईबी लिखेंगे ना तो पहली वेबसाइट खोलेंगे, देखो आपको दिखाई देगा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी। ये वो वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। इस पे आप जाएंगे तो इस पे 2 मोड मिलेंगे आपको। पहला मोड आपको दिखाई देगा दैट इज ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, और दूसरा है ऑनलाइन लर्निंग। मैं बात कर रहा हूं आपसे ऑनलाइन लर्निंग की। ब्लू कलर का जो ये लोगो है इस पे आप 2024-25 को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे रिकॉग्निशन आएगा, इसको अपन क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपके पास पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है राजस्थान। इस पे जाके आपको क्या लिखना है, खाली राजस्थान लिखना है। जैसे आप राजस्थान इस पे डालेंगे, राजस्थान डालने पे देखो खाली एक ही यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर, दैट इज जगन्नाथ यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देगा जो कोर्सेज ऑफर कर रही है। दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा राजस्थान में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रही है। तो ये जो वेबसाइट है इसी पे जाके देखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। कॉलेज अपनी वेबसाइट पे दिखा देता है कि हमने एफिलिएशंस ले रखे हैं, बट प्रैक्टिकली वो होते नहीं है। तो बेटर है कि आपको हमेशा किस पे चेक करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डीईबी वाली वेबसाइट पे चेक करना है। आपको इस वेबसाइट पे 2 तरीके से दिखाई देगा, एक तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग दिखाई देगा, एक ऑनलाइन लर्निंग दिखाई देगा। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑनलाइन लर्निंग और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में बेटर ऑप्शन ऑनलाइन होता है। जो टॉप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वो ऑनलाइन को प्रेफर करती है। तो अपन यहाँ पे ऑनलाइन और इनमें डिफरेंस क्या है इसको भी एक हल्का सा देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको ब्लू वाले को क्लिक करना है जहां पर ओनली जगन्नाथ यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन मिला हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा दैट इज ओपन एंड डिस्टेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। देखो यहाँ दिखाई देगा मिला आप लोग को, दैट इज ओडीएल। यहाँ पर फिजिकल सेशंस होते हैं बट यहाँ पे ऑनलाइन सेशन होते हैं। किसके अंदर, ऑनलाइन के अंदर। 24 आवर इंटरेक्शन ऑनलाइन में मिलेगा बट इन केस ऑफ ओडीएल नहीं मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ओडीएल आपका फ्लेक्सिबल नहीं है एज कंपेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन ज्यादा फ्लेक्सिबल है, एनी टाइम आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। असेसमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है बट यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होता है। किसके अंदर, ऑनलाइन वाले में ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। ओडीएल के अंदर जो टेक्नोलॉजी मॉडरेट यूज करते हैं, यहाँ पे मल्टीमीडिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो जितनी भी टॉप इंस्टीट्यूट्स है वो सब ऑनलाइन पे जा रही है और ऑनलाइन की वैल्यू एज कंपेयर टू ओडीएल ज्यादा है। तो ये मान के चलना आप लोग। अब अपन स्वयं की बात कर लेते हैं। बेसिकली जगन्नाथ यूनिवर्सिटी स्वयं के साथ मिलकर पूरा कोर्स उन्होंने डिजाइन किया है। स्वयं के बारे में आप जानते होंगे, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पे आईएम्स की और आईआईटी की फैकल्टीज पढ़ाती है, इनके साथ मिलकर इन्होंने कोर्स डिजाइन किया। अगर आप जगन्नाथ की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको स्वयं से ही, अगर आप लॉगिन करेंगे तो स्वयं के थ्रू ही लॉगिन होगा आपका सारा। तो यहाँ पे जो कोर्स डिजाइन है वो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी का स्वयं के साथ मिलकर डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, इसमें आपके पास बीबीए मिल जाएगा, एमबीए मिल जाएगा, बीकॉम मिल जाएगा, बीए मिल जाएगा, एमए मिल जाएगा। बीबीए की बात करें 3 इयर्स का होगा, एमबीए आपका 2 इयर्स का होगा। यहाँ पे आपका फीस सेमेस्टर वाइज जाएगा, मतलब आपका 6 मंथ से फीस जाने वाला है जो आपको पे करना है। उसके अलावा कुछ वन टाइम फीस है जो आपको दिखाई दे रही होंगी। एग्जाम फीस आपका 1500 है। तो ये आपका पूरा फीस यूनिवर्सिटी में पे करना है आप लोगों को। इधर से अगर अपन बात करते हैं बाकी यूनिवर्सिटी में और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है।
अगर जेयू की फीस देखें ऑनलाइन का जस्ट हाफ है बाकी यूनिवर्सिटी से। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जस्ट डबल फीस ले रही है। अगर एमबीए की बात करें आपका 1 लाख के अंदर अंदर एमबीए हो जाएगा, वहीं पे वो बाकी यूनिवर्सिटी में 2 लाख पड़ेगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी, लाइव डाउट सेशन होंगे, लाइव आपकी क्लासेस होंगी, ऑनलाइन नोट्स मिलेंगे, प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ब्रांड है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां से आपका जो भी कोर्स आप करने वाले हो उसके बाद में आगे अगर आप एमबीए के बाद पीएचडी करना चाहते हो, एमबीए के बाद कहीं जॉब करना चाहते हो, बीबीए के बाद में एमबीए आईएम से करना चाहते हो, तो ये डिग्री 100% वैलिड है, सारे रिकॉग्निशन है। और यहाँ पे डीईबी का मेन रिकॉग्निशन है जिसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको यहाँ से कोई भी कोर्स करना हो तो आप, मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे।